हेलो एवरीवन। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि बहुत लोगों का कमेंट आता है, बहुत लोगों का ये क्वेरी भी होता है कि कितना इन्वेस्ट करना होगा पर मंथ, कितने का एसआईपी करे, कितने का म्यूचुअल फंड में एसआईपी करे, या कितना हर महीने का ये एसआईपी करना चाहिए ताकि 1 करोड़ का कैपिटल बन सके। जी हाँ, फर्स्ट 100 करोड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और फर्स्ट 100 करोड़ के बाद जब आप कंपाउंडिंग करते हैं उसके ऊपर तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपका पैसा ग्रो करता है। तो फर्स्ट 1 करोड़ रुपये कैसे बनाना है एसआईपी के थ्रू, पहला 1 करोड़ कैसे बनेगा, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर। कि आपको फर्स्ट एसआईपी अगर 1 CR की करनी है और अगर मान लीजिए आपको 1 करोड़ के आसपास का कैपिटल चाहिए आने वाले 10 साल के अंदर, तो आपको पर मंथ कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा एसआईपी में। और इस इन्वेस्टमेंट से बेयर मिनिमम रिटर्न भी अगर आपको मिलता है तो भी आप 1 CR के आसपास बना पाएंगे। और यहाँ पे कोई भी स्टेप अप नहीं करना है। जैसे आप फर्स्ट मंथ में एक एक्स अमाउंट का एसआईपी करते हैं तो लास्ट 10 ईयर्स तक भी आप उसी अमाउंट का एसआईपी करते जाएंगे। आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल रेडी हो जाएगा, 1 करोड़ का आपका कॉर्पस रेडी हो जाएगा। उस 1 करोड़ के कॉर्पस के लिए हर महीने कितने हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ये हम लोग जानेंगे बहुत क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से। तो चलिए सबसे पहले आते हैं एसआईपी कैलकुलेटर। ये रहा एसआईपी कैलकुलेटर। अगर हम लोग इसमें आप देखेंगे कि मंथली डिपॉजिट हम लोग अगर करते हैं, कोई भी अमाउंट अगर हम लोग मंथली डिपॉजिट करें, जैसे मान लीजिए अगर 2,000 रुपये हम लोग मंथली डिपॉजिट करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका 3 कंपोनेंट निकल के आ रहा है। पहला कंपोनेंट है 2,40,000 रुपीज़। ये जो है इन्वेस्टेड अमाउंट है, आपका कंप्लीट इन्वेस्टेड अमाउंट है। 2,24,000 के आसपास का आपका एस्टिमेटेड रिटर्न है। ठीक है, 2,24,000 रुपये रिटर्न के तौर पे आपको मिल रहा है। तो टोटल ये दोनों मिला के आपको बन जाएंगे 4,64,000 रुपये। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि 1 करोड़ के लिए कितने का एसआईपी यहाँ पे करना पड़ेगा मंथली एसआईपी। ये 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वहीं पे हम लोग 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बेयर मिनिमम आप इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करेंगे ना तो भी आपको 15% का तो रिटर्न मिल ही जाएगा। ठीक है, और आप पिछले साल के बैक ट्रेस डेटा को भी देख लीजिए, कोविड भी था तो भी अगर आप पिछले 10 साल के डेटा को देखेंगे, आज से 2014 से 2024 तक का डेटा को देखेंगे, तो आपको 10% से 15% से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। हम यहाँ पे बहुत मिनिमम रिटर्न लेके चल रहे हैं 15% का। अगर आप 15% के भी रिटर्न को अचीव कर लेते हैं एनुअल बेसिस पे, जो कि बहुत कम है, काफ़ी कम है, और ये मिनिमम बेंचमार्क होता है। अगर आप 15% के भी रिटर्न को एनुअली बेसिस पे अगर आप कवर कर ले रहे हैं तो आपका जो 2,000 रुपीज़ है वो 10 साल के बाद जो कंप्लीट इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 2,40,000 के आसपास होगा। और वहीं पे जो आपको रिटर्न मिलेगा 2,40,000 रुपये, वो 3,17,000 रुपये मिलेगा। और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 5,60,000 के आसपास, फिर 5,57,000 रुपीज़ के आसपास। तो ये आपके पास बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल है। तो ये 15% का जो रिटर्न है ना वो बहुत आइडियल माना जाता है। वहीं पे अगर हम लोग बात कर ले, थोड़ा सा इस कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। अगर मान लीजिए आप 20% के आसपास का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपका 2,40,000 रुपये बन के हो जाएगा 7,64,000 रुपये। मीन्स 3 गुना हो जाएगा 10 साल में। 10 साल में 3 गुना होना बहुत बड़ी बात नहीं है। निफ्टी में भी अगर आप इन्वेस्ट किए होते, इंडेक्स में भी आप इन्वेस्ट किए होते तो इतना रिटर्न आपको मिल ही जाता। पर फिर भी हम बेयर मिनिमम रिटर्न 15% का ही लेके चल रहे हैं। और 15% के रिटर्न में एक अच्छा चीज़ ये है कि इतना तो आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लेट्स से 20,000 के आसपास इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो 10 साल में कैपिटल है वो 24 लाख रुपए होगा 10 साल में। और वहीं पे 31 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा। 55 लाख के आसपास का आपका कॉर्पस मिलेगा, आधा करोड़। यहाँ पे आप डबल नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग 30,000 कर देते हैं तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 36,000 रुपीज़ होगा। और वहीं पे आपको रिटर्न मिलेगा 47,000 का। और टोटल इन्वेस्टेड जो कॉर्पस आपका बन जाएगा, आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 83 लाख का मिलेगा। 83 लाख 83,59,000 का। ठीक है, ये बहुत बड़ा कैपिटल है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं 1 करोड़ के आसपास का। 1 करोड़ का कैपिटल यहाँ पे अगर आप 36,000 रुपीज़ हर महीने जमा करेंगे, मंथली अगर आप 36,000 रुपीज़ जमा करते हैं, 15% का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चलेगा।
तो 10 साल में आपका कॉर्पस जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 43 लाख के आसपास हो जाएगा और 1 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा, 1 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर। वहीं पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें, अगर ये आपको रिटर्न में लेट्स से 20% का रिटर्न मिलता है, जो निफ्टी और इंडेक्स में आसान है लेना, तो आपका जो कॉर्पस बनेगा वो 1.37 करोड़ के आसपास का बन जाएगा, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। और ये रिटर्न बहुत बड़ा नहीं है, एनुअली ये रिटर्न को अचीव किया जा सकता है। इस रिटर्न को अचीव करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे हम आपको ऐसे ही वीडियोस बताएंगे, जिस ट्रिक से, जिस तरीके से आप एक अच्छा रिटर्न वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। बहुत ही जल्दी आपके लिए एक ऐसी शीट लेके आएंगे जिससे आप इसको ट्रैक भी कर पाएंगे। आप म्यूचुअल फंड में अगर नहीं भी कर रहे हैं और आप ऐसे चीज़ों में कर रहे हैं जिससे आपको 20% का रिटर्न एनुअल बेसिस पे मिल रहा है, तो आप आराम से 1.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। और जी हाँ, इसी चैनल पे हम आपको बताएंगे सबसे सेफेस्ट मेथड। बहुत सारी चीज़ें हैं, EFT, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये बास्केट ऑफ शेयर्स होता है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को आप लेने पर आराम से 1.5 करोड़ का कॉर्पस बना लेंगे पिछले आने वाले 10 साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है और आप बेफिक्र होकर इस चीज़ को करिए। 10 ईयर का होरिजन लेके चलिए, 1-2 दिन, 3 दिन, 1 महीने, 2 महीने का नहीं लीजिए। आपको हसल नहीं करना है, आपको एक लॉन्ग टर्म विजन लेना है। लॉन्ग टर्म में आपके पास एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा। हर महीने 36,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना होगा। पर अगर मान लीजिए आप 36,000 स्टार्ट नहीं भी कर रहे हैं तो आप 5,000 से स्टार्ट कीजिए, 2,000 रुपीज से स्टार्ट कीजिए, 2,000 रुपए से स्टार्ट कीजिए। 2,000 का भी वेल्थ आपका 24 करोड़ का इन्वेस्टेड अमाउंट बनेगा और वहां से आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपको हम बता दें तो अगर मान लीजिए आपके पास 36,000 रुपीज नहीं है, आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2,000 से आप इन्वेस्ट कीजिए, आपका कॉर्पस बनेगा 8 लाख रुपए। और आपने ऐसा नहीं है कि 10 साल तक आप सिर्फ 2,000 इन्वेस्ट करते जाएंगे। आज आपके पास नहीं है, 1 साल 2 साल बाद आपके पास पैसे आने लगेंगे, तो आप अपने कॉर्पस को, अपने इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज कर लीजिएगा और एक अच्छा इंटरेस्टिंग वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, किसी नए वीडियो के में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।